सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम, छोटे बच्चा ने प्यार व आशीर्वाद। वाण भाइयों, आप देख रहे हो समाज का नैतिक स्तर जो बिल्कुल गिरता जा रहा है। और इसमें हम किसी स्पेशल जेंडर को नहीं ले सकते कि भाई लड़कियों का स्तर गिर रहा है नैतिक स्तर, या लड़कियों का गिर रहा है, छोरियाँ का गिर रहा है या छोरियाँ का गिर रहा है। कदे छोरी ऐसे केस आ जाए हैं, छोरी इतनी बड़ी गलती करते हैं कि वो लागा भाई औरत तक ये डूबेगी, इसे कांड करते हैं। कदे छोरे इसे कांड करते से, तो वो तो चलता रहा, किसी एक ने तो हम दोष दे नहीं सकते। लेकिन कई बार ऐसा हो लगातार कई केस ऐसे आ जाए हैं कि लड़की लव मैरिज कर ली, बच्चा छोड़ कर चली गई, लिव इन में रहने लग गई, बच्चे छोड़ दिए, पति मार दिया, बेटा मार दिया, प्यार प्रेम के लिए, उस आस्की के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ भी बोलना पड़ा है कि ऐसा मत करो। जो आदमी मूल्यांकन करेगा भाई समाज में क्या चल रहा है और डेली उनके साथ वाकिफ है, फैसला करवा हुआ है, उनके बीच में रहे हैं, अगर वो आदमी ये कहने लग जा कि भाई औरत आजकल इस तरह कर रहे हैं, और तो उसके मुंह तो थोड़ी बहुत गाली गलौज भी निकल जाएगा, क्योंकि गुस्सा हो है कि समाज किस तरह से दूषित वातावरण हो गया समाज का। कुछ ऐसी लड़की हैं जो झूठे केस, दहेज के, मारने के, पीटने के झूठे केस कोर्ट में दर्ज करवाते हैं। बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जो असली बिल्कुल शरीफ हैं, असली ख़ानदान की लड़की है ना, वे कोर्ट तक बहुत लेट पहुंचे हैं या पहुंचती ही नहीं। और लेकिन कई लड़की जिन ज़्यादा परेशानी नहीं होती तो झूठे केस करवा दें, झूठे केस कर दें उनके ऊपर, दहेज का, मार पिटाई का, कोई भी लांछन लगा सकें, कोई भी लांछन लगा सकें। इसमें कोई भी डोली नहीं रह रही कि लड़की झूठ नहीं बोलती, खुद अपराध करें, अपराधी अपने पति ने बना दे। ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है और ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। आज जो केस चला हुआ है विक्की बोरिया का, मेरे ख्याल से हर इंसान उससे वाकिफ़ होगा। कितना दबंग भाई है, कितना स्पष्ट बोलने वाला है, कितना इंटेलिजेंट है। कनाडा तक पढ़ाई कराया है, कनाडा तक नौकरी कराया है, लेकिन एक औरत के घेरे में से आ गया, वापस आ गया, केस लड़ा है। झूठे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि नंगी करके पीट दी और दहेज मांगे हैं, और माँ बाप के भी ऊपर इल्ज़ाम। बहुत वो परेशान हो रहा है, परेशान तो है लेकिन हार नहीं मान रहे हो बिल्कुल भी। बहुत ही सुलझा हुआ है लड़का, बहुत सुलझा हुआ है। 2.5 महीने वो पास में रहे हैं। वो कनाडा चला गया नौकरी करने के लिए, वो अपने मायके रहे थे, उसकी पत्नी सब न पता ही तो पता उनकी ज़रूरत को ने डेली देखा। हाँ, बड़ा इंटरेस्टेड केस चल रहा है। इंटरेस्टेड क्यों कहेंगे कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और उस भाई ने न्यू चिंता को ने कि उसके पास सारे सबूत हैं। वो निश्चिंत है कि सबूत है, लेकिन परेशानी तो ये है। आज थाने में गया, कोर्ट में गया, मेंटली टॉर्चर तो आदमी वो है, परेशानी बहुत आवा है। लेकिन वो इतना समझदार और इंटेलिजेंट लड़का है कि बिल्कुल हार नहीं मानेगा। और भाइयों ने भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो बिल्कुल बेचारे थोड़े से दब्बू हैं, थोड़े डरे हैं, थोड़े समझ कम है, पढ़े लिखे कम हैं, और उनके साथ भी ऐसे केस हो रहे हैं, तो उनने भी एक हिम्मत मिली है कि हम भी ऐसा कर सका। और वो बहुत सिखाओ भाई, कोई भी भाई हो, बहन हो, लेडीज़ जेंट और जेंट्स दोनों को बोल रहा है वो, किसी के ऊपर इस तरह का दबाव हो, झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हों, तो तुम डट कर मुकाबला करो, उनके सबूत इकट्ठे करो। और जब भी मैरिज करो, मतलब सगाई वगैरह हो है, जब बातचीत हो है, रिंग सेरेमनी से पहले, पक्का होने तो पहले तुम उनकी इंक्वायरी इस तरह से करो, बहुत अच्छे से बताओ है। बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया विक्की, बहुत हिम्मत दे रहा है तो आजकल के लड़के लड़कियों को, लड़कों को भी दे रहा है और लड़कियों को भी दे रहा है। और विक्की के साथ क्या हो रहा है आपने पता है, उसने तो स्पष्ट बता दी, कोई चीज़ सीक्रेट है ही नहीं, कि उसके पास सबूत हैं, और उसके पास जीमेल आईडी थी, उसकी पासवर्ड था, उसने उससे जो भी करा, ज़्यादा था हम उसके राय में नहीं जाएंगे, उसने सारी बता रखी है। उसके सबूत इकट्ठे कर लिए कि भाई ये इसका, मेरी पत्नी का 34 आदमियों के साथ अफेयर चल रहा है, यानी कि 34 आदमियों के संपर्क में रह चुकी है, संबंध बना चुकी है। इससे ज़्यादा औरत के लिए गिरने की क्या बात होगी बताओ।
अब उस लड़की को हम ये कहा कि बहुत गलत करा है, इसी है उसी है, वो कहेगा, समाज कहेगा, सब कहेंगे। तो फिर कोई हमने ये कहा कि ये तो नारी विरोधी हैं, तो किसा लगेगा? बहुत बुरा लगा है। कोई भी नारी विरोधी नहीं है। जो हम समाज में देखा है, जिनसे हम वाकिफ़ हैं कि भाई ये केस हमारे सामने आया था, इस तरह से हमारे आँखों के सामने हुआ है, कोई पंचायती है, चाहे कोई भी है, कोई सामाजिक आदमी है, फैसला मजा है, वो देखा है तो वो फिर बताओगा कि इस तरह से करा, गलत करा, तो उन्हें कवे बीगा। तो नारी विरोधी नहीं हुआ, नारी विरोधी नहीं है। हर आदमी जो भी देखा है, कई बार लड़कियां की भी, छोरे की भी गलती हो है, जब भी खूब कहे हैं कि छोरे इस तरह से फंसा लें से, फिर छोड़ कर बाजियाँ से उन्हें मार दें से और ब्रांड माटी कर दें से। लड़की की बहुत ब्रांड माटी हो, छोरी इतनी रोवे हैं कि भाई हम लव मैरिज कोई मत करिए, लव मैरिज कर लें, कोई गंवांड का है भाई, कोई अपनी उसका गोत्र उसका मिल रहा है, गोत्र में भी हम बहुत ज़्यादा विश्वास रखा, गोत्र मिल रहा है, नहीं मानता माँ बाप तो ऊपर का हो कर दोनों जने चले जाए हैं, फिर वो आदमी उसने छोड़ कर चले जाता। लड़कियां तब कही जाके भाई बहुत बेवफा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नारी विरोधी कोई नहीं है। जब ये लड़की ऐसा काम करे ना, नैतिक स्तर इनका बिल्कुल गिर जाए है, तो इनको ये कहना पड़ता है हर इंसान को सुनकर कि औरत कति डूबगी, कि तो पतियां मार दे हैं, कि अपने बच्चे तक का मर्डर कर दिया है, आपने सब पता है। तो इनका जिसका भी जो केस हो तो दिमाग वैसा ही बन जाए है कि देखो उस तरह ऐसा कर दिया, उसके प्रति कोई अपशब्द भी निकल जाए है और ये कहने का मन कर जाए कि औरत कति डूब गई या छोरे कति डूब गए, तो उसमें विरोधी बिल्कुल नहीं होता। समाज को देख कर चलना पड़ता है। और बहुत सी लड़की हैं, बहुत लड़की हैं जो झूठे केस करते हैं। आदमिया के ऊपर देख लो, इसके पास सारे सबूत हैं, विक्की बोरिया के पास, फिर भी बेचारा झूठे केस लड़ने लग रहा है। सबूत तो जब जो कोर्ट का प्रोसीजर होगा, जब देखा होगा, जब टाइम आओगा। लेकिन पहले इसको कितना परेशान किया जा रहा है। ये तो चलो समझदार है, हर चीज़ से वाकिफ़ है, हर कानून से वाकिफ़ है, हर सबूत इसके पास है, उस हिम्मत से चल रहा है। जिस छोरे के पास ये सबूत ना हो और लड़की झूठा केस कर दे तो क्या करो? उसके माँ बाप बेचारे जेल में सड़े। वो अपने आप न बचावक, अपने माँ बाप न बचावक, अपने भाण भाइया न बचावक, किस न बचावे? तो परेशान हो जाए, मेंटली टॉर्चर हो जाए है, डिप्रेशन में चला जा है, आत्महत्या भी कर ले हैं। औरत तो परेशान होकर आत्महत्या भी कर ले। ये भाई भी पहले तो जब शुरू में इसने पता चला तो इसने बताया कि मैं बहुत परेशान हो गया, सर्दी गर्मी क्या है का नहीं पता था, खाने पीने का। इतना समझदार आदमी भी है, कितना प्रेशर मान जा है, डिप्रेशन में आ जा है, तो एक आम बालक तो देख लो क्या हाल होता होगा उसका। तो भाई विरोधी कोई किसी का नहीं है, इस समाज में सब तरह के चल रहे हैं। लेकिन अब ये बात आ जाए है कि हम ये कहा कि उसने ये कराया, उस छोरी ने यो कराया, उस बहू ने यो कराया, उस औरत ने यो कराया, तो हम नारी विरोधी नहीं हैं। हम सिर्फ बता रहे हैं कि फलां फलां लड़कियों ने, औरतों ने ये काम करे। जैसे ईव लगा लो, हम नवरात्रे गए, 9 देवियाँ पूजा, हाँ देवी माई औरत हवा भी फीमेल है, कन्या पूजन भी करा, हाँ फिर कन्या के साथ पता नहीं के काम करते हैं। तो ये इसके उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपने रियलिटी में जीना चाहिए भाई, जो भी हमारे अंदर है वो ही बाहर होना चाहिए। यूँ नाम कन्या न पूजे जा फिर उसके साथ गलत काम करा। बहुत ऐसे से वो केस सुना था कि कन्या जमानता ही बुला ली, खाना खानता ही बुला ली, पता ना अंदर के पूजा पाठ चल रहा था, तो कन्या के साथ भी ऐसा हो जाए। तो नैतिक स्तर सबका गिरता जा रहा है पूरे समाज का। ये आजकल जो देवी है ना, 9 देवियों के नाम लिखे मैंने, इब हमने नारी विरोधी कहोगे या के कहोगे यो तो मैंने पता नहीं, लेकिन 9 देवियों के नाम लिखे जो आज कलयुग की देवी है, आज आधुनिक देवी हैं। उन 9 देवियों के मैं नाम गिनाऊंगी कौन कौन है। ये तो फिलहाल की बात है जिसके बारे में सब न जानकारी है, हम न भी है। अब इनको हम पूज किस तरह दें, इन हम अच्छी किस तरह बता दें, इन हम देवी किस तरह मान लें, आप पर देख कर बता दियो। फिलहाल की बात है, थोड़े दिन पहले खूब मीडिया में उछड़े हैं ये सब बातें, सब इससे वाकिफ़ हैं। कोई झूठी नहीं है, कोई बनावटी नहीं है। इस नारी विरोधी को या भाई उनका पर्दाफाश किया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कराया है इसलिए हम बोल रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। सबसे पहले है सोनम रघुवंशी।
जो अपने पति राजा रघुवंशी को लेगी हनीमून के बहाने थे मेघालय में, और वहाँ ले जाकर अपने प्रेमी के साथ, अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। किस तरह से करी है आपने पता है, फ़ोटो वगैरह लेने के बहाने थे उसको धका दिया, जो भी कर दिया, उसकी हत्या कर दी, जिसकी गुत्थी बहुत लेट सुलझी, बहुत लेट पता चला। पता न किस किस पर शक जाता, के करे थे, खूब पुलिस मारी मारी आंडी, एक हमारी है इस तरह की ये देवी है। दूसरी है मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत की अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। मेरठ का केस है ये भी, वो इंदौर का था सोनम रघुवंशी का, ये मेरठ का है। हत्या करके नीले ड्रम में डाल दिया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहाड़ों पर रंगरलियां मना रही थी। अपने प्रेमी के साथ पहाड़ों में चली गई, वहाँ पर रंगरलियां मना रही थी। घर में जब बदबू आई तो कुछ मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, उनने बताया कि यहाँ तक बदबू आ रही है। जब उसका पता चल गया था, चेक वेक करेगा, पुलिस आई, उनने देखा भाई बदबू कहाँ से आ रही है। जब उस ड्रम को देखा, जब पर्दाफाश होया था, तो इन नाम किस तरह देवी का इसका, ये आज कलयुग की देवी है। फिर मेरठ का ये केस है, रविता नाम की एक लड़की ने अपने पति अमित कश्यप को प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर सांप से डसवा कर हत्या कर दी। आपने पता होगा, खूब फैली थी अभी बात, खूब हाईलाइट हुई थी। सांप ले आया, उसका प्रेमी जाकर खुद सपेरे से सांप लेके आया, उसके नीचे दबा दिया। किस तरह के कर जो भी एडजस्टमेंट थी उनकी, लेकिन मेंटली उनकी मेंटेलिटी देखो के रचा। एक इस तरह की देवी है। नंबर 4 है कर्नाटक में कृष्णा नदी के गुर्जारपुर गैराज से पत्नी गोदमा ने अपने पति तत्पा को सेल्फी के बहाने पुल से धक्का दे दिया नदी में। उसको मारने का प्लान था, लेकिन सौभाग्य से उसको एक पत्थर का सहारा मिल गया और वो कुछ लोगों ने उसको देख लिया और वो बाहर निकाल लिया। फिर उसने अपनी बेवफा पत्नी के प्रति रिपोर्ट लिखवाई, अगेंस्ट अपनी बेवफा पत्नी के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में। ये है आज की देवियाँ। उसको कितना धक्का लगा होगा, देखो शादी हुई, के हुआ, धक्का दिया, मारा थी, बच गया, फिर भी उसको केस दर्ज करवाना पड़ा। क्यों? कानून का सहारा लेना पड़ा, कानून हाथ में लेते फिर वो मर जाए बेचारा। इसके बाद है भिवानी की रवीना, जिसने अपने पति प्रवीण को अपने प्रेमी सुरेश, जो कि यूट्यूबर है, उसके साथ मिलकर हत्या कर दी। और रात में 2 बजे मोटरसाइकिल पर सुरेश और रवीना बीच में रख कर, कट्टे में डाल कर बीच में रख कर उसको और गंदे नाले में फेंक आए। सीसीटीवी की फुटेज से इसका पता चल गया। सीसीटीवी की फुटेज नहीं मिलती, सीसीटीवी नहीं होते तो उसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। उससे पता चला जब पर्दाफाश हुआ। ये है आज की देवी। नंबर 6 है रोहतक के गांव गद्दी खेड़ी की रीना ने अपने पति परजीत की हत्या करके गड्ढे में दबा दिया था और ऊपर डाल दिया बहुत सारा नमक, ताकि किसी बॉडी गल जा, किसी को पता ना चले। 28 दिन के बाद लाश बरामद की थी। रीना ने फुल ड्रामे में करे, पुलिस के साथ हंड है, रो है, पीट है, हाय मेरा पति गुम हो गया। पुलिस ने बिल्कुल शक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, किसी तरह भी पता चला तो 28 दिन के बाद गड्ढे से पति की लाश निकाली गई और उसने हाँ भरी कि हाँ मैंने इसको मारा था। यूपी की प्रगति यादव ने अपने सीधे साधे पति को, बहुत सीधा पादरा लड़का था वो, उसका अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर 2 लाख रुपए सुपारी दे दी और हत्या करवा दी। अपने पति अनुराग को 2 लाख रुपए सुपारी दे दी अपने पति को मरवाने के लिए, जो कि बहुत सीधा भोला लड़का था। और उसका शव गेहूं के खेत में मिला था। प्रगति की शादी बहन के देवर से की गई थी। उसकी शादी अपने बहन के सगी बहन के देवर से हो रही थी, खेतों में डाल दिया उसको। लेकिन प्रगति और अनुराग के पहले से संबंध थे। उसका प्रेमी जो था
उसके शादी से पहले उनके आपस में संबंध थे, तो फिर बताओ भाई शादी क्यों करे थे, उसी टाइम मना कर देती। एक जीव हत्या करी, ये काम है। सोचती भी नहीं, दिमाग से भी नहीं सोचती, शादी कर ली, बाद में उसको मारे, इतना कुत्ते करे, पहले भाग जाती उसके साथ, वो भी अच्छा था इससे। तो ये हैं आजकल की देवियाँ। बेंगलोर का इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया की बेवफाई और अनेक केस लगने पर आत्महत्या कर ली थी। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पति की बेवफाई के कारण और उसके टॉर्चर के कारण उसने आत्महत्या करनी पड़ी। आदमी इतना मेंटली टॉर्चर हो जा है, इतना परेशान हो, इतना डिप्रेशन में चला जा है कि अपनी जीवन लीला ख़त्म करने ही तैयार हो जाए। और अभी अभी का है ये तो केस, रोहतक के गांव डोब में मग्गन नाम का आदमी, बहुत सीधा सादा लड़का था, ये भी बहुत मेहनती छोरा था। उसकी पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी दीपक से प्रताड़ित होकर उन्होंने इतना प्रताड़ित कर दिया, दोनों ने, उसके पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी दीपक ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसे बेचारे को आत्महत्या करनी पड़ी। और उसने बेचारे ने वीडियो भी बनाई थी। बड़ा ही दुख होया था, सबको बहुत दुख होया था। बहुत सीधा साधा लड़का था, वो एक मॉडर्न लड़की का फंस गया था बेचारा, क्या करे। मग्गन बहुत सीधा लड़का था, सबको बहुत दुख होया था। तो ये है भाई आज की देवी, ये 9 देवी हैं। इनको हम के कहाँ, हम इन अच्छी बतावा, हम इनके गुण गावा, हम इन गीता में गावा, अकबुराई करा। अगर हम इन न्यू का इनने यो कर दिया वो कर दिया तो नारी विरोधी बताए जा। नारी विरोधी कोई नहीं है, ना कोई आदमी विरोधी है, जो जैसा वो है, समाज है ये, इसमें औरत भी बहुत गलती करते हैं, आदमी भी बहुत करते हैं। जो भी करे है उसकी व्याख्या करी जाए, उसका वर्णन कराया जाए, उसने ऐसे ऐसे कर दिया। नारी विरोधी कोई नहीं है, ना आदमियों की बुराई करते ना औरतों की करते। जो जिसा करे है, जो केस हो है उसमें उसा ही बताया जाए। तो बानो थोड़ा सोच समझ के कहा करो। ये समाज में पंचायती हैं, 12 की पंचायत है, बहुत गामा के हो हैं, उसमें बहुत आदमी हो हैं, कोई प्रधान है, कोई उसके नीचे है, कोई मेंबर है, वह कोई फैसला कर कावे हैं। और उसमें लड़की की गलती है, सरासर दिख है, अगर लड़की ने गलती कर दी तो वो फिर आके यूँ बताएंगे ना यूट्यूब पे या मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ये बताएंगे कि उस लड़की ने इस तरह से गलती करी। अगर छोरे की गलती है तो छोरे की बताओ तो कि वे छोरे आदमी के विरोधी होगी, और छोरी की बताओ तो कि वे नारी जाति के विरोधी होगी। कोई किसी का विरोधी नहीं, समाज को सुधारने की कोशिश की जा रही है। कुछ सामाजिक आदमी ऐसे हैं जो भाई जिस तरह 12 है, 24 है, इनके प्रधान बनाए जा हैं, सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, इसके ऊपर डिस्कस करी जा है कि भाई समाज में ये गलत हो चल रहा है। सबसे ज़्यादा आज लिव इन रिलेशन का चल रहा है, 2-2 3-3 बालकन छोड़ छोड़ कर बैठ जाए, उसमें आदमी भी शामिल हो, औरत भी हो, लेकिन उसमें से एक कोई भी बेवफाई कर जाए, छोड़ कर चले जा आदमी, या वो औरत उसको मार दे है, या उसने परेशान करे, या बस झूठा केस लगाओ, फिर न्यू का सर मेरे साथ तो रेप हो गया, 1-2 साल रह कर रेप हो गया, रेप का केस करवाओ, तो फिर भाई उन गलत कहेंगे, जो सा गलती करेगा उससे न कहेंगे। तो हमारे सामाजिक संगठन जो है ना, इस समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि किसी का विरोध कर रहे हैं। जैसे कल साहब हैं, उनके ऊपर भी पीछे से कई जाति नारी विरोधी हैं, कई कमेंट करते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। उन जैसे आदमी तो हरियाणा में 20-30 हो जाते, इस हरियाणा के समाज का सुधार हो जा। इतने सुलझे हुए आदमी हैं, इतने अच्छे से बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, इतने निष्पक्ष भाव से बोलते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बुजुर्ग होने के बाद भी घुटना में उनका दर्द है, फिर भी जहाँ भी जाना पड़ जाए, अपनी गाड़ी में जहाँ है, तेल फूक कर जहाँ है, एक पैसा किसी से नहीं देता। कोई नहीं कह दे उनके साथ मिल गए, पैसे ले लिए नहीं ले। पंचायत में ये बातें नहीं होती बिल्कुल भी। पंचायती आदमी अलग तरह की सोच के हुए आग्रह, एक आम आदमी इनको नहीं समझ सकता, इनकी सोच को नहीं समझता। जो कुदरती दे है भगवान के, भाई वो सामाजिक सा है, कुछ कहने की हिम्मत रखा है, भलाई बुराई इतना डरता। हाँ, जो भी समाज में
इस तरह के वो करने लग जाएगा। पंचायत में जा है, कहीं भी कोई केस में जा है तो दोनों तरफ से भलाई नहीं मिले, एक तरफ से बुराई मिल जाया कर। और समाज भी एक तरफ से दे दिया, कोई तो नहीं कहेगा उसके साथ गलत करा, कोई नहीं कहेगा छोरे के साथ गलत करा। ये भलाई बुराई अगर देखने लग जाते केस सुलझ जाए को ना, सामाजिक संगठन तक खत्म हो जाए। तो इस सामाजिक हमारी जो मान्यताएं हैं, इस ढांचे को ठीक रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनका सहयोग करो भाई, ना कि इनका विरोध करो। और जो बहन बेटी हैं उन्हें कोई परेशानी हो जाए ना, तो जो असली परेशानी है उसको किसी भी बुजुर्ग को बताओ, पंचायत में सरपंच हो, प्रधान, उसको बताओ भाई, और किसी बड़े सैनिक को बताओ, अपने घर में बताओ। लेकिन ये झूठे केस बिल्कुल भी दर्ज मत करवाओ, बिल्कुल भी मत करवाओ कि दहेज का दबाव लगा दे देंगी, सास पे ससुर पे आदमी पर दहेज का केस कर दूंगी, मारण पीटन का कर दूंगी, अपने आप लत्ते पाड़ कर थाने में खड़ी हो जा, अपने आप तेल छिड़क कर थाने में खड़ी हो जा। बहनों बेटियों, ये इस तरह के काम मत करो। उस बात ने सुलझाने की कोशिश कराया करो अगर तुमने कोई परेशानी होता है। और जो परेशानी हो वह ये बताया करो, सच का सहारा लिया करो, झूठ का सहारा मत लो। झूठ की हमेशा हार होती है। चाहे तुम कितना भी लंबा केस चल पड़ो पंचायत में या कोर्ट में, कहीं भी आखिर में जीत सच्चाई की, ईमानदारी की हो। जिस तरह वो लड़का कितना परेशान कर रखा है विक्की बोरिया, कि यो हार सका है, यो कनाडा में बैठा, वह केस दर्ज करवाओ है कि मनंगे करके पिट्टी, उसका भी नाम लिखवा रखा है, माँ बाप का भी लिखवा रखा है। तो गवर्नमेंट, वकील, समाज के सारा अंधा है कि भाई उन्हें कह देंगे हाँ इसने मारी है। जीत उसकी पक्की है, निश्चित है, लेकिन परेशानी है थोड़े इस दिन की, भोगेगा बेचारा। लेकिन उसके मन में कितनी न्यू नफरत हो जाएगी। अब देखो एक औरत के कर रही है, आदमी बल्कि इतने झूठे केस वगैरह ये नहीं चलावेगा, औरत करते ही यह गलती बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनको अधिकार दे रखे उसका नाजायज़ फ़ायदा उठावा। जो लड़की असलियत में परेशान है, मेंटली टॉर्चर है, बल्कि घर में रह जाए हैं, रो पीट कर रह जाए हैं, घर क्या आगे कह दें से, घर चली जा से, फिर आ जा से। लेकिन झूठे केस, केवल सच्चे केस लेकर भी कोर्ट तक पहुंचने की हिम्मत बहुत बारी जुटा पाए हैं जो सही खानदान के लड़के। बाकी भाई चल रहा है समाज में, लेकिन मैं तो सब तैयार गुजारिश करूँ हूँ कि भाई अपने सामाजिक, हमारा नैतिक सत्र जो है, इसको ठीक करने के लिए सच्चाई का सहारा लो, झूठ का सहारा मत लो। जिसने जो परेशानी है वो ही बताओ, ताकि कोई भी आदमी, कोर्ट हो, पंचायत हो, समाज हो, सरपंच हो, उसका ठीक से निवारण कर सके। भाई देखो, लिव इन रिलेशन ने नाश कर दिया कुछ, तो मैं लड़कियां की, छोरियां की हिम्मत बढ़ा दी, अपनी पत्नी इन छोड़ दें हैं, दूसरी इन लेकर लाग जाए हैं, कुछ हमारी ये लड़की कर दे हैं। भाई समाज बिल्कुल गिरता जा रहा है सतर। इसको उठाने के लिए हमारे सामाजिक संगठन जो हैं उनकी सहायता करो, जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो, छोरियां की, औरतें की, बड्डियाँ की, उनका सहयोग करो, उनका विरोध मत करो, उनका मनोबल कम मत करो, उनके मनोबल को बढ़ाओ। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। कोई गलती हो तो माफ़ करियो। राम राम जी सभी दर्शकों ने।